और अब देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। नवादा में शराब से संदिग्ध मौतों का सिलसिला जारी। गोंदापुर और गुधौल में आज फिर 2 की मौत, 5 लोगों का इलाज जारी। धनबाद के भालगढ़ा धसका पट्टी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, घटना में आधा दर्जन लोग घायल। अरवल के परासी में बैसी युवक ने किया नाबालिग गूंगी लड़की से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। पूर्णिया के सदर थाना अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक में लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर खाक। मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र में एक घर में लगी आग, बच्ची और मां की मौके पर ही मौत, 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलसा। गर्मी बढ़ने के साथ ही पलामू और लातेहार के जंगलों में बढ़ रही अगलगी की घटना, बेतला नेशनल पार्क में जीव जंतुओं पर मंडराया खतरा। सरसा में सरिया चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई, वुडको के पंप ऑपरेटर ने पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। पटना में आईजीआईएमएस के पीछे एक शख्स की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन, बेली रोड को किया जाम। दानापुर में हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मनियारी के किनारे गांव में मोबाइल लुटेरे की जमकर पिटाई, लोगों ने लुटेरे की पोल में बांधकर की पिटाई, अधमरा करने के बाद किया पुलिस के हवाले। नवादा में सोशल मीडिया पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल, शराब पार्टी के दौरान युवक भोजपुरी गाने पर कर रहे डांस, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। वैशाली के लालगंज में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यापारी को मारी गोली, सोने चांदी और कैश से भरा बैग लेकर लुटेरा फरार, पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। नवादा के रजौली में गिट्टी लदे मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, एक कारोबारी भी गिरफ्तार। मधुबनी सदर अनुमंडल स्थित नगर परिषद क्षेत्र में आवास योजना में हेराफेरी, 10 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपए का घपला, 3 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर। पूर्वी चंपारण के धनौजी गांव से लाखों रुपए की अष्ट धातु की 4 मूर्तियां चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस कर रही छापेमारी। नरकटियागंज के सुखलही गांव में 2 गुटों के बीच मारपीट, 1 महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार। जमुई के सदर अनुमंडल से पुलिस ने कुख्यात नक्सली सुनील यादव को किया गिरफ्तार, कई नक्सली कांडों में था संलिप्त। मुजफ्फरपुर के तारसन में 2 पक्षों में हिंसक झड़प और पुलिस पर हमला मामले में 16 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, मामले में 79 नामजद समेत 200 से ज्यादा आरोपी। बेतिया के जीएमसीएच में मरीज की मौत पर फूटा आक्रोश, चनपटिया पीएचसी में रेफर होकर आई थी मरीज, परिजनों का इलाज में लापरवाही का आरोप। रांची में नगड़ी मुंडा टोली गांव में करंट लगने से एक जंगली हाथी की मौत, मृत हाथी को देखने उमड़ी भीड़, वन विभाग को दी गई जानकारी। गुमला के सिसई करंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। दुमका में सरकार के लाख दावों के बाद भी आम जनता सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित, इंदिरा आवास मिला लेकिन छत नदारद, मजबूरन महिला शौचालय को ही बना रही अपना आशियाना। देवघर के नवाडी रेलवे क्रॉसिंग के पास लगा लंबा जाम, ट्रक हादसे के बाद लगा जाम से बढ़ी लोगों की परेशानी। बेगूसराय के सिंगौल थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक का भी था आपराधिक इतिहास। बांका में पुलिस ने जब्त शराब की बड़ी खेप को किया नष्ट, करीब 1.5 करोड़ की कीमत की शराब नष्ट। हाजीपुर के साचीपट्टी मोहल्ले में अपराधियों ने की एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट, हथियार की नोक पर करीब 70,000 कैश और लैपटॉप लेकर फरार। छपरा के मशरक में NH 90 पर अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस गश्ती दल की गाड़ी को मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना में पदस्थापित दारोगा उदय कुमार सिंह की विदाई समारोह का हुआ आयोजन, 42 साल योगदान देकर सेवा काल से हुए मुक्त। बांका और भागलपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से पुलिस ने 5 बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त, ड्राइवर मौके से फरार। चतरा में सदर थाना क्षेत्र के लीलाजन नदी के पास बाइक हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने दोनों को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। गिरिडीह में नकली शराब बनाने और खपाने का सिलसिला लगातार जारी, नीमिया घाट के प्रतापपुर से छापेमारी कर पुलिस ने 53,000 लीटर कच्चा स्प्रिट,
खाली जार और गैलन किया बरामद। गुमला में बकाया पैसा मांगने के विवाद में एक व्यक्ति पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से किया हमला। हमले में पीड़ित को गंभीर चोट आई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा के रायका में हाथी ने पटक कर ली बुजुर्ग की जान। जंगल में महुआ चुनने गए थे बुजुर्ग। चतरा में प्रतापपुर थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुकेश साव हत्याकांड का किया खुलासा। घटना में शामिल प्रेमिका समेत 3 हत्यारों को किया गिरफ्तार। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के चुंदरी कटिया टोली में एक विक्षिप्त का शव कुएं से बरामद। ग्रामीणों के सहयोग से शव को निकाला गया बाहर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चतरा में सिमरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपराधिक गिरोह न्यू जेपीसी के 5 सदस्यों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। नालंदा के जुनैदी गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कई बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख। आपराधिक घटनाओं से नाराज सीवान के महाराजगंज के व्यवसायी सड़क पर उतरे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। गोड्डा में उत्पाद विभाग ने मिर्जाचक गांव से की 50 पेटी विदेशी शराब जब्त। शराब तस्कर बबलू पोद्दार को किया गिरफ्तार। सरायकेला में श्रम कानून के लेबर कोड के 4 प्रावधानों को लेकर इंटक ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। देशव्यापी आंदोलन के जरिए जताई गई नाराजगी। बेतिया में दबंगों की दबंगई से दहशत में जीने को मजबूर एक परिवार। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। आधा दर्जन से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मुंगेर में जलापूर्ति को लेकर शिवकुंड पंचायत के लोगों ने किया सड़क जाम। मुखिया और वार्ड सदस्य पर काम में लापरवाही का लगाया आरोप। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। इलाज के अभाव में हुई महिला की मौत। बांका के सदर अनुमंडल में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल के मोहम्मदपुर गांव में आपसी रंजिश में हुई थी फायरिंग। गोली लगने से अब तक 5 लोगों की मौत। पीड़ित परिवार से मिले चेतन आनंद। आज से कोरोना वैक्सीनेशन 3 पटना के आईजीआईएमएस समेत अस्पतालों में लगाई जा रही है कोरोना की वैक्सीन। बांका में भी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जा रहा कोरोना का टीका। सदर अस्पताल में विशेष तैयारी। पटना के आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लिया कोरोना का टीका। कहा बिहार में अब तक 29 लाख लोगों को लगा है वैक्सीन। रांची में राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डी.के. तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने लिया कोरोना का टीका। वैक्सीन को बताया पूरी तरह सुरक्षित। समस्तीपुर में सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और कई प्राइवेट अस्पतालों में लग रहा कोरोना का टीका। कोरोना वैक्सीन के लिए लगी भीड़। मुजफ्फरपुर में भी दिया जा रहा कोरोना का टीका। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर दिखा उत्साह। दरभंगा में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह। राज कैंपस के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों की उमड़ी भीड़। छपरा में आज से 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू। मसरख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई टीकाकरण की विशेष व्यवस्था। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने गया सीवरेज सिस्टम को लेकर की बैठक। मीटिंग में डिप्टी सीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। नवादा में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत पर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने जताया दुख। लोगों से की शराब नहीं पीने की अपील। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराब से बिहार में हो रही मौत पर जताई चिंता। सरकार से की इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। पटना के स्कूलों में आज से नए सत्र की पढ़ाई शुरू। पहले दिन सिर्फ 25% बच्चे आए स्कूल। सीतामढ़ी में पैक्स ने किसानों को नहीं किया भुगतान। गोदाम में पड़े पड़े बर्बाद हो रहे अनाज। सिमडेगा के शंखघाट नदी बालू घाट से बालू का हो रहा अवैध खनन। प्रशासन रोक पाने में नाकाम। झारखंड के मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा पैसा। दिसंबर महीने से नहीं हुआ भुगतान। सरकार की योजनाओं पर पड़ रहा असर। धनबाद एसएसपी ने राम कनाली ओपी का किया निरीक्षण। आपराधिक घटनाओं को हर हाल में रोकने के दिए निर्देश। आज से पटना जू में टहलना हो गया है महंगा। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों को देने पड़ेंगे 300 रुपए ज्यादा।
किशनगंज जिले में प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों का गृह प्रवेश। जिला अधिकारी आदित्य प्रकाश और डीआरडीए की टीम ने कराया गृह प्रवेश। रांची में मोटर व्हीकल एक्ट को ताक पर रखकर रांची में चल रहा 25 साल पुराना ऑटो, पुलिस भी नहीं करती है कार्रवाई। बेटिया की बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप 5 छात्राओं को जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। प्रधानाध्यापकों को भी प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। देवघर में नगर निगम की उदासीनता से लोग पानी के लिए परेशान। लोग नगर निगम के टैंकर के भरोसे रहने को मजबूर। हजारीबाग के सबसे व्यस्त चौक में से एक आनंदा चौक इन दिनों गुलजार। 25 फीट ऊंचे कृत्रिम स्तंभ को किया गया स्थापित। सीतामढ़ी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हाल बेहाल। लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ हो रहा बर्बाद। रांची के थानों में ऑक्सीजन सिलेंडर और फर्स्ट एड की सुविधा नदारद। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में फेल दिखे खाने। औरंगाबाद के पोगर गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता बैठक का आयोजन। बेटियों की सुरक्षा के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। गया के जफरा गांव में पुआल के पुंज में लगी आग। करीब 1.5 लाख का पुआल जलकर खाक। नालंदा के अजयपुर गांव स्थित देवी स्थान में अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। गांव की महिलाओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। जमशेदपुर में शिक्षा विभाग के कार्यालय परिसर में सर्व शिक्षा अभियान की खुली पोल। शिक्षा का अलग जगाने के लिए खरीदी गई गाड़ी कबाड़ में तब्दील। गोपालगंज के मीरगंज नगर पंचायत में सड़कों पर बह रहा नाले का गंदा पानी, नहीं हो रही साफ सफाई, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। हजारीबाग के विश्व प्रसिद्ध रामनवमी जुलूस पर संशय, जुलूस जलसा पर लगी है रोक। हजारीबाग में जुलूस को लेकर सड़क पर उतरे लोग। मंगला जुलूस की अनुमति नहीं मिलने से नाराज। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल में चैत्र नवरात्रि का आयोजन शुरू। प्रतिमा निर्माण के पहले विधि विधान के साथ माटी मंगल कार्यक्रम आयोजित। पूर्णिया में धमदाहा अनुमंडल के बनमनकी बड़हरा मुख्य मार्ग पर बना लौकही पुल पिछले कई सालों से है जर्जर। नालंदा में नूरसराय के मुरादाबाद पंचायत के विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीण नाराज। पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल में प्रशासनिक उदासीनता के भेंट चढ़ा। 80 लाख रुपए का डस्टबिन खरीद में अनियमितता के बाद किया गया था जब्त। रांची की पंडरा बाजार समिति के खाद्यान्न मंडी में चावल दाल के गोदाम में भीषण आग से भारी नुकसान। कड़ी मशक्कत से दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। देश भर में कोरोना की डरावनी रफ्तार। 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए केस। आंकड़ा 172 दिनों में सबसे ज्यादा 458 मरीजों की हुई है मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,000 नए मामले आए सामने। 227 लोगों की मौत की भी पुष्टि। बिहार में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 259 नए केस। पटना में मिले सबसे अधिक 76 नए मरीज। पुलिस राज्य में कुल 1,579 एक्टिव केस। झारखंड में बेकाबू दिख रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। 160 दिन बाद मिले 600 से ज्यादा मरीज। राज्य भर के 693 संक्रमितों में रांची के 351 मामले। कोविड के बढ़ते संक्रमण पर देवघर प्रशासन सख्त। कई जगहों पर चलाया मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। रांची में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट। खेल गांव में बना क्वारंटीन सेंटर। 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे मौजूद। सिमडेगा में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट। बढ़ाया जा रहा जांच का दायरा। बढ़ते कोरोना के मामलों में दिखते हुए पटना स्टेशन पर जांच में तेजी। दिन भर में करीब 200 यात्रियों की हो रही जांच। सिमडेगा के डीसी ने पाकरटांड ब्लॉक में टाना भक्तों के साथ की मीटिंग। वैक्सीन लेने को राजी हुए टाना भगत। कोरोना को लेकर लोग लापरवाह। बेटिया के बैठनिया गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच निकाली गई कलश यात्रा। सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे चरण के लिए डाले जा रहे वोट। वोटिंग के बीच नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को लिखी चिट्ठी।
ममता ने की लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बंगाल और असम में तूफानी चुनाव प्रचार। बंगाल के दक्षिण 24 परगना और हावड़ा में चुनावी रैली तो असम के चिरांग में करेंगे जनसभा। आज से हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत। अगले 1 महीने तक गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे लोग। श्रद्धालु कोरोना के खतरे को देखते हुए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा जरूरी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन हो रहा शुरू। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए। बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने पर सरकार का यू टर्न। पीपीएफ, एफडी, सुकन्या समृद्धि में पुरानी दरें रहेंगी लागू। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। आज से बैंक से जुड़े कई नियमों में होगा बदलाव। 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मिलेगी छूट। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के बिलों की ऑटो पेमेंट या डेबिट में बदलाव होने वाले को 6 महीने के लिए टाल दिया है। पहले आज से बदलाव होने वाले थे, जिसे 30 सितंबर 2021 तक के लिए टाल दिया गया।